हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। अब स्टैंडर्ड मैथ्स के लास्ट पेपर का सेक्शन डी गाला 2025 का जो सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, अब स्टैंडर्ड मैथ्स का भी पेपर 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब कोशिश करेंगे कि हम साइंस का सेक्शन बी सी डी का सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर सके, ताकि आप लोग को सारा का सारा सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिल सके। सो लेट्स मूव ऑन। अभी पेपर नंबर 6 सेक्शन डी स्टैंडर्ड मैथ्स का हम लोग कर रहे हैं लास्ट सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स। फिर आपको जो चाहिए वो कमेंट करते रहिएगा, ताकि हम लोग जैसे पॉसिबल है, जितना जल्दी पॉसिबल है, धीमे धीमे आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहे। तो सेक्शन डी ऑफ पेपर नंबर 6 स्टैंडर्ड मैथ्स। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्ताब की एज हम लोग ले लेते हैं एक्स, और उनके डॉटर की एज हम लोग ले लेते हैं वाई। ठीक है। अब इन्होंने बोला 7 years ago, 7 years ago मतलब आफ्ताब हो जाएगा x-7 और डॉटर हो जाएगी y-7। 7 years ago आफ्ताब वॉज 7 टाइम्स, आफ्ताब जो है 7 गुना ज्यादा बड़ा था। therefore x-7 equals to 7y-49। therefore x-7y equals to -40। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपका एक इक्वेशन। नेक्स्ट, 3 years from now means after 3 years, 3 years from now, यहां से 3 साल बाद मीन्स x+3 इक्वल्स टू y+3। वो 3 years from now देर आई शैल बी 3 टाइम्स, भाई 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। तो x+3 इक्वल्स टू 3y+9। therefore x-3y इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 x-7y इक्वल्स टू -42 दिया हुआ है। इक्वेशन 2 x-3y इक्वल्स टू 6। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए ये हो गया कैंसिल। -4y इक्वल्स टू -48। देयरफॉर y इक्वल्स टू 12। जो आफ्ताब की डॉटर है वो 12 इयर्स की है, तो आफ्ताब कितने साल का होगा, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आप। पुट y equals to 12 in equation 1। Equation 1। Therefore x minus 7 into 12 equals to -42। Therefore x equals to 84 minus 42। Therefore x equals to 42। भाई आफ्ताब जो है, आफ्ताब इज 42 years old, 42 years old। और डॉटर जो है, की जो डॉटर है शी इज 12 years old। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। The area of rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in one is one more than twice its breadth। भाई एरिया ऑफ rectangular plot equals to 528। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 1। The length of the plot is one more than twice its breadth। Also, length is one more than twice its breadth। Question 2। Substitute कर दो। Substitute equation 2 in equation 1। Substitute equation 2 in equation 1। Therefore 2b plus 1 in bracket b equals to 528। Therefore 2b square plus b minus 528 equals to 528। और 2 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, नॉर्मली हम लोग बोले तो उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 2 6 4 1 3 2 66 2 3 11 11। आपको 1 बनाना है, ये चीज याद रखो।
तो मैं डायरेक्टली 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 33, तो डायरेक्टली 1 हो गया। फिर 33 2 जा 33 32 जा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग को 1 बनाना है। देयरफॉर 2b स्क्वायर प्लस 32b माइनस, सॉरी 32b प्लस नहीं लेंगे हम लोग, 33b माइनस 32b माइनस 528 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर b कॉमन 2b प्लस 33 माइनस 16 कॉमन 2b प्लस 33 इक्वल्स टू 0। Therefore 2b plus 33 in bracket b minus 16 equals to 0. Therefore b equals to minus 33 upon 2 और b equals to 16। ये तो इनवैलिड हो गया। कलर चेंज कर लें ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ मिले। इट इज इनवैलिड, ये तो इनवैलिड है, नेगेटिव में कभी भी ब्रेथ हो नहीं सकती, तो ब्रेथ तो आपका हो गया 16। Therefore ब्रेथ आपका हो गया 16 equals to 16 मीटर एंड लेंथ इक्वल्स टू 2b प्लस 1, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी 33। तो लेंथ आपका 33 मीटर और ब्रेथ आपका हो गया 16 मीटर। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। देखो दिस थियरम मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, ये थियरम हमने सॉल्व कर दिया, तो मैं वापस नहीं कर रहा हूं। दिस थियरम इज सॉल्व इन बेसिक पेपर 3 सेक्शन डी। वापिस मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप लोग जाके उस पे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे के सारे पेपर्स का दिया हुआ है, डायरेक्टली आप बेसिक पेपर का सेक्शन 3 का सेक्शन मतलब पेपर 3 का सेक्शन डी ओपन कीजिए, लिंक के अंदर मतलब सारे लेंथ मिल जाएंगे, उसके अंदर आप देख लीजिए। तो मैं वो वाला सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो अगेन एंड अगेन सेम थियरम सॉल्व करना हर एक पेपर में इट्स बिट डिफिकल्ट, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इफ AD and PM आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल A B और C, ट्राइंगल PQR, PR, इसके अंदर AD मीडियन है, इसके अंदर PM मीडियन है, ठीक है, और गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR इज गिवन। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव के AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन, ठीक है, और AD मीडियन है, मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये चीज याद रखना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, therefore AB upon PQ equals to BC upon QR equals to AC upon PR, या फिर हम लोग कोई भी दो साइड्स को ही लेते हैं, ज्यादा नहीं करते। Therefore in triangle ABD and triangle PQM implies AB upon PQ equals to half of BC upon half of QR, implies AB upon PQ is equals to BD upon QM, since AD and PM are median, ठीक है, ये हो गया। Also angle B equals to angle Q, since triangle ABC is similar to triangle PQR, therefore triangle ABD is similar to triangle PQM, since side angle side similarity, इस साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, therefore AB upon PQ equals to AD upon PM, proved, hence proved। वो बोल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस CPST corresponding parts of similar triangles, so hence proved। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं, लेकिन कभी कई बार क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा
डर के मारे या फिर हम प्रैक्टिस नहीं करते उसके मारे इन सबको छोड़ देते हैं, तो मैं कहूंगा आप लोगों के से इससे इन क्वेश्चन को छोड़ो मत, ट्राई करो, आपको आ जाएगा। यू शुड ट्राई, ट्राई करोगे तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स आ जाएंगे, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड ऑफ द ground, the angle of elevation of top of a 10-meter tall building is 30 डिग्री। देखो एक बिल्डिंग है, उसका पॉइंट पी से 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री, और इसकी हाइट दी हुई है 10 मीटर, ठीक है। एंड अ फ्लैग इज hoisted एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द पॉइंट पी इज 45 डिग्री, और इसका जो है ये है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो एक ये फाइंड करना है और एक ये फाइंड करना है, दोनों ही फाइंड करने हैं हमें। 90 डिग्री है तो ले लेते पी क्यू आर और ये एस, ठीक है। सबसे पहले इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल्स टू 30 डिग्री, देयरफॉर 10 पी इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन पी क्यू, यानी अगर मैं लिखूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देयरफॉर 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 10 upon y, therefore 1 upon root 3 equals to 10 upon y, therefore y equals to 10 root 3, therefore y equals to 10 into 1.732 equals to 17.32 मीटर। बिल्डिंग का डिस्टेंस हमें पता चल गया है, लेकिन हमें फाइंड करना है फ्लैग स्टाफ का हाइट ऑल्सो। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल p equals to 45 डिग्री, therefore 10 45 degree equals to SQ upon PQ, therefore 1 equals to x plus 10 upon y, therefore y equals to x plus 10, therefore x equals to 10 root 3 minus 10, therefore x equals to 10 in bracket 1.732 minus 1, therefore x equals to 10 in bracket 0.732, therefore x equals to 7.32 मीटर। दोनों स्टेटमेंट अगर आप लिखना है, देखो ये स्टेटमेंट में आपको लिखना ही चाहिए, देयरफॉर हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ नहीं स्टाफ हाँ स्टाफ हो गया, फ्लैग स्टाफ इक्वल्स टू 7.32 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी इक्वल्स टू 17.32 मीटर। दोनों ही चीज हो गई, डिस्टेंस भी मिल गया आपको और फ्लैग स्टाफ की हाइट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल ऑयल टैंक एट 60 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज रुपीज 272.60। द हाइट ऑफ द टैंक इज 6 times द रेडियस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, cost of painting the cylindrical tank equals to rate into TSA. Therefore, 237.60 equals to 0.60 into IR square. Sorry, total surface area find equals to 2 pi r in bracket r plus h, TSA ऑफ सिलेंडर बोल सकते, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, height equals to 6 into r, that is h equals to 6r। यहां पे therefore 237.60 upon 0.60 equals to 2 pi r in bracket r plus 6r, therefore 2376 0 upon 60 cancel equals to 2 into 22 upon 7 into r into 7r, 7 cancel, therefore 2 6 3s are 18, 6 9s are 54, 6 6 are 36 equals to 44 r square, therefore
r square equals to 396 upon 44 equals to 44 nines are. So therefore r square equals to 9. Therefore r equals to 3 centimeter. r आपका 3 सेंटीमीटर हो गया. Therefore height equals to 6r equals to 6 into 3 equals to 18 centimeter. रेडियस भी मिल गई, हाइट भी मिल गई. सो इट इज क्लियर 3 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर उसका रेडियस और हाइट है. तो हमको फाइंड करना था. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. एक एक चीज देखो, कहीं पे भी गड़बड़ है कमेंट कर दो. रॉन्ग आंसर्स मिल रहे हैं, कुछ गड़बड़ है. देखो बहुत सारे जन बोल रहे थे कैलकुलेशन. कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते या कुछ सॉल्व करते करते डायरेक्टली, क्योंकि मैं कहीं पहले से सॉल्व करके फिर नहीं कर रहा हूँ, बट वन बाय वन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है. An ice cream cone is the union of a right circular cone and a hemisphere. ठीक है, इस तरह से मिक्सचर है, इस तरह से कुछ है. Find the volume of the ice cream if the height of the conical part is 9 centimeter. Conical part का height 9 centimeter है and its radius is 2.5. Radius जो है r equals to 5 centimeter. आपको वॉल्यूम फाइंड करना है. वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. 1/3 pi r square common in bracket h plus 2r. 1/3 into 22 upon 7 into 2.5 into 2.5 in bracket h, that is 9 plus 2 into 2.5. तो ये हो जाएगा 22 into 6.25. Let's divide. That is 6.25 upon 3 into 7 into 14. 7 2s are 14. That is 22 into 6.25 into 2. That is 0, 5, 12. So 12.5 upon 3. 12.5 into 22. That is 0. तो मैं निकाल देता हूँ 0, 10, 1, 5 and 2, 0, 5, 2, 0, 5, 7, 2. That is 275. 275 upon 3 equals to 91.67 centimeter cube. 91.67 centimeter cube. फिर भी एक बार चेक कर लेना कहीं पे गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि कंफ्यूजन होने के कारण कोई ना कोई चेंजेस हो सकता है. बट इट इज 91.67 सेंटीमीटर क्यूब. मल्टीप्लीकेशन वगैरह चेक कर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी ऑफ पेपर नंबर 6 स्टैंडर्ड मैथ्स, यानी यहाँ पे गाला सॉल्यूशन मैथ्स का पूरा हम लोग कंप्लीट करते हैं. तो टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू 7 plus 12 19 plus 9 19 plus 9 28 28 plus 28, that is 56. 56 plus x plus y, therefore x plus y equals to 44. इक्वेशन नंबर 1. okay? x plus y हो गया 44, इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे आपको मोड दिया हुआ है, दैट इज 33 1/3 z इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 99 1/3, सॉरी ये हो जाएगा 100 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 33.33. तो ये आता है यहाँ पे. तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास, मॉडल क्लास, सॉरी. दिस इज f1, दिस इज f0, दिस इज f2. और l आपका हो गया 30. l इक्वल्स टू 30. ये हम लोग z यहाँ पे यही लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे z इक्वल्स टू l प्लस f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h. h लिखा नहीं है तो h equals to 10. 100 upon 3 equals to 30 plus 28 minus x upon 56 minus x minus y into 10.
इसको आगे हम लोग सॉल्व करें, ये हो जाएगा 100/3 माइनस 30 इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स अपॉन 56 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 10। तो एलसीएम लें तो 100 माइनस 90 दैट इज 10/3 इंटू 10 equals to 28 minus x upon 56 minus x minus y. 10 cancel, therefore 56 minus x minus y equals to 8 3 is the 24, 2 6 and 84 minus 3x, therefore 2x minus y equals to 84 minus 56 14, that is 8 28। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, x plus y equals to 44, 2x minus y equals to 28, plus minus cancel to 3x equals to 8 plus 4 32, 8 plus 4 12, plus 1 5 72, therefore x equals to 24, x की वैल्यू 22, therefore y equals to 44 minus 24, therefore y equals to 20। x हो गया 24, y हो गया 20। x की वैल्यू कितनी 24 और y की वैल्यू, यहाँ पे हमने सेक्शन डी ऑफ पेपर नंबर 6 कंप्लीट कर दिया है। सारे पेपर्स गाला सॉल्यूशन के मैथ्स के पेपर 2 3 4 5 6 का स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ सबका सॉल्यूशन दे दिया है। कोशिश है साइंस का आपको, अब नेक्स्ट साइंस का हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं, तो साइंस का आपको देंगे, फिर धीमे धीमे और भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप देते जाइए, विल श्योरली प्रोवाइड यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, एंड बाय बाय।